को असरों के ज़रिए हम चाह रहे हैं हमारा शो गुजरे, तो उसके लिए हमने शो पे दावत दी शबाना अब्बास साहिबा को। ये सूफ़ी सिंगर हैं, हमारे शो पे हालांकि पहली दफ़ा ही है, लेकिन उस लिहाज से सूफ़ी सिंगिंग में बाकी मौसीकी के अंदर बड़ा नाम है। आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए आने का, थैंक यू सो मच। और सर मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हम जो ईद के शो के नॉर्मल सवालात होते हैं उनको आउट ऑफ द वे कर लें ताकि मौसीकी की तरफ जाए। तो शबाना आप बताइए कि आपकी ईद जो है यूजुअली कैसे गुजरती है? सबसे पहले मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। और ईद सबसे पहले तो जब उठते हैं ईद नमाज अदा करते हैं, अदा करके फिर सभी से ईदी इकट्ठी करते हैं ईदी हम मुझे चाहिए। फिर हमारा जो हम सबसे जब ईदी इकट्ठी कर ले तो फिर हमारे पास मेरे भतीजियाँ और भांजे आ जाते हैं, जी हमें भी ईदी दो, फिर उनको भी ईदी देते हैं हम। नहीं हमारी तो अब इस तरह से हो गया कि हमें ईदी बड़ी देर से मिली नहीं, हम देते ही हैं। मैं सबसे ज़बरदस्ती लेती हूँ बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताएं क्या प्रोटोकॉल है, अगर ईद के ऊपर शो आ जाए, कॉन्सर्ट आ जाए, तो फिर घर वाले इजाज़त देते हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल, मेरा काम है, मेरा पैशन है, तो फिर मैं डेफिनेटली जाती ईद पे। तो अगर शो आते भी हैं ठीक है, मैं जाती भी हूँ, मेरे बाबा मुझे फुल सपोर्ट करते हैं इस मामले में। तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो देखते हैं टीवी चैनल्स पे भी, तो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो सारी डीलिंग मेरा बाबा ही करते हैं, तो इस वजह से तो मुझे बताएं कि अब सूफ़ी सिंगर्स जो हैं वो जाहिर है जाते हैं, वो इसी वजह से पहचाने जाते हैं। आपकी रील्स बहुत वायरल होती हैं जिसमें आप सूफ़ी कलाम गा रही हैं। जी जी। लेकिन एक जब कॉन्सर्ट शुरू होता है 1 2 4 6 ट्रैक्स के बाद, उसके बाद लोग फिर गाने मांगते हैं, तो फिर आप गाने देती हैं कि नहीं? ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। मेरा मानना ये है कि जो सिंगर है ना ठीक है, उसको हर एक चीज़ आनी चाहिए। अगर आप सूफ़ी आर्टिस्ट भी हैं तो आपको सॉन्ग भी आना चाहिए, अगर आपको नुसरत साहब भी, हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए। तो ऐसा होता है मेरे साथ, कई बार ऐसे हुआ है कि मैं प्रोग्राम पे लाइव बैठी, उन्होंने मैं ऐसी फरमाइश कर दी है कि जो मेरे वहम गुमान भी नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये हमने सुनना है, फिर मुझे उनको सुनाना पड़ता है। ये नहीं है कि मैं उनको नहीं मुझे तो आते ही नहीं है, फिर आप आर्टिस्ट किस चीज़ के हुए? अच्छा ये बताइएगा कि जैसे मैं तो बिल्कुल मैं लिसनर हूँ, मैं सिंगर बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, आप दोनों, अली भी अपनी कैपेसिटी में बड़े कम्प्लेक्स सिंगर हैं, आप भी बहुत अच्छे सिंगर। तो जो ट्रेनिंग होती है, मतलब क्लासिकल हो जाए, आपकी पॉप हो जाए, कुछ और हो जाए, और सूफी कि ट्रेनिंग के अंदर कितना फ़र्क होता है, और आपके ख्याल में इन सारे डिसिप्लिन में से सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा है? अच्छा, जब मैं फ़र्स्ट लाहौर में आई थी ना, मेरा ताल्लुक़ कसूर से है ठीक है, तो जब मैं लाहौर में आई थी ना, तो मैं गाती ज़रूर थी, मुझ में सुर था, सारी चीज़ें थी, और मुझ में बड़ी थी कि मैं आवाज़ निकालती नहीं थी, मैं दबा लेती थी अपनी आवाज़ को। तो जब मैं अपनी टीचर से सीखने जाती थी तो वो मुझे ये चीज़ें बताते थे ना कि नहीं, खुल के आवाज़ लगानी है, ये नहीं करिए, आवाज़ को दबाना नहीं है, ऐसे मुँह नीचे नहीं करना, ठीक है, जो है आपके अंदर की आवाज़ आप वो निकालो। तो मैंने जब ये ट्रेनिंग लेती थी तो बड़ा फ़र्क पड़ा, फिर मैंने म्यूज़िक के साथ सीखा, ठीक है, ज़हरी बात है, बंदा की ऐसे तो आवाज़ आपके साथ ज़रूर होती है, लेकिन आप जब इतने मजमे में बैठ के गा रहे होते हो और जो आपके पास म्यूजिशियंस बैठे होते हैं उनके साथ भी आपकी प्रैक्टिस होती है, वो भी मैंने प्रैक्टिस की, तो वो बड़ा फ़र्क पड़ा है मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रोफेशनली सारा कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे तो जाहिर है आपको बहुत आवाम जानती है, लेकिन जो नहीं जानते उनको अगर आप थोड़ा सा डेमो दे दें, अंदाज़ जो अभी आपका आने वाला है वो अगर आप थोड़ा सा हमारे शो पे पहले गुनगुना दें। जी, मेरा एक नया कलाम भी आएगा ईद के बाद, उनकी अंदाज़े करम परवाना दिल का, इंशाल्लाह, तो मैं उसकी चंद लाइनें इजाज़त के साथ। जी जी प्लीज़। उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का, उनके अंदाज़े करम वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने
ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना, दिल का उनके अंदाज़े करम पे वो आना, दिल का उनके अंदाज़े करम। क्या कहने, क्या बात, क्या थ्रो है आपकी आवाज में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।